हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। साल 2026 में ग्रह आपके लिए क्या दिखा रहे हैं? दोस्तों, शुरू करने से पहले एक ऐसा उपाय आपको बता रहा हूं जो इस साल बहुत एप्लीकेबल रहेगा। यह उपाय शास्त्र सम्मत है, सस्ता है, आसान है और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। तो रावण संहिता, जहां से हम बहुत उपाय निकालते हैं, इसमें दिया गया है कि पीपल के पेड़ को जल चढ़ाने से सभी बुरे ग्रह शांत होते हैं। और ये उपाय इस साल इतना एप्लीकेबल क्यों है? क्योंकि धीरे चलने वाले ग्रह शनि, राहु, केतु लगभग पूरे साल जहां थे वहीं रहेंगे। केवल बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और वो भी 2 राशि परिवर्तन, जिसकी वजह से ना केवल इनकी प्लेसमेंट बदलेगी बल्कि इनकी दृष्टियां भी बदल जाएंगी। और पीपल का पेड़ जो होता है, ये बृहस्पति का प्रतीक होता है। तो इस उपाय को आप करते रहिए, चाहे तो पूरी जिंदगी कर सकते हैं। तो रिजल्ट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले सबसे धीरे चलने वाले ग्रह शनिदेव, जो लगभग 2.5 साल एक राशि में रहते हैं, तो ये पंचम राशि में विराजमान है। 26 जुलाई को वक्री हो जाएंगे, 11 दिसंबर को मार्गी हो जाएंगे, मगर रहेंगे यहीं पर। और ज्यादातर समय ये अपने नक्षत्र में और बुध के नक्षत्र में ही रहेंगे। अब ये इस कुंडली के अंदर तीसरे और चौथे भाव के मालिक होते हैं। चौथे में राहु बैठे हुए हैं, मगर ऐसा कहा जाता है कि क्रूर ग्रह राहु अगर चौथे भाव में हो तो बुरे प्रभाव नहीं देते हैं, भले ही अपने अच्छे प्रभाव आते हैं। तो तीसरे भाव के रिजल्ट शनिदेव क्या देंगे? ये आपको छोटी मोटी यात्राएं देंगे, आपको स्थान परिवर्तन का योग भी बना देते हैं पंचम भाव में बैठकर। संचार माध्यम, आईटी, मीडिया, प्रिंटिंग प्रेस, पब्लिकेशंस इत्यादि में जो लोग जुड़े हैं, उनके लिए पोजीशन अच्छी हो जाती है। घूमने फिरने के लिए यात्राएं आपको ज्यादा दे सकते हैं। गाड़ी और प्रॉपर्टी बेचने में आपको मदद करेंगे। आप स्वयं ये चौथे भाव के मालिक भी हैं, जो गाड़ी प्रॉपर्टी खरीदने का भी होता है, तो उसके लिए भी अच्छे रिजल्ट्स कर देंगे। और साथ ही अगर आप किराए पे देना चाहते हैं अपनी गाड़ी या प्रॉपर्टी, उसके लिए अच्छा हो जाएगा। कृषि कार्यों के लिए अच्छा है, किसान भाइयों को लाभ देंगे। और बेसिक एजुकेशन में भी पोजीशन इनकी ठीक है। खुद इंटेलिजेंस के, क्रिएटिविटी के भाव में बैठे हुए पंचम भाव में, तो ये स्लो ग्रह होते हैं, तो यहाँ के रिजल्ट स्लो करने की कोशिश करेंगे। यानी कि संतान प्राप्ति के लिए अच्छा है, मगर रिजल्ट्स को स्लो कर देते हैं, तो पेशेंस रखनी पड़ेगी। प्रेम संबंधी आपको देंगे भी और तोड़ेंगे भी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए स्थिति इनकी अच्छी है। कला के क्षेत्र में जुड़े लोग, एक्टर, एक्ट्रेसेस, म्यूजिशियन, सिंगर, डांसर, पेंटर्स को ये लाभ देंगे। और स्पोर्ट्स के क्षेत्रों के लिए भी स्थिति इनकी अच्छी है। नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस भी आपको दे सकते हैं। यहां से इनकी 3 दृष्टि, तीसरी, 7वीं और 10वीं, जहां पर 2, 6 और 9 लिखा है, यहां पर पड़ेंगी। तो शनिदेव की दृष्टि क्रूर मानी जाती है, मगर ये अच्छे भाव में बैठे हुए, हमें याद रखना चाहिए। अब जहां पर 2 लिखा है, 7वां भाव, ये विवाह का होता है। जहां पर 6 लिखा है, ये वाला भाव हमारी इच्छा पूर्ति का होता है। और जहां पर 9 लिखा है, दूसरा भाव, हमारी फैमिली का होता है। तो मेन जो कॉम्बिनेशन आएगी कि विवाह करने के लिए इनकी तीनों भाव जो रिक्वायर्ड है, जब हमारी शादी होती है तो हमारे परिवार का साइज भी बढ़ता है और हमारी इच्छा पूर्ति भी होती है। तीनों भाव पर इनकी दृष्टि आ रही है, और वो भी कहां से आ रही है? प्रेम संबंधों के घर में बैठे वहां से आ रही है। मगर ये स्लो प्लैनेट होते हैं, यानी कि देरी दे सकते हैं, मगर प्रेम विवाह का योग बहुत ताकतवर बना देते हैं। अब राहु और केतु जो चौथे और 10वें भाव में बैठे हैं लगभग पूरे साल, और ये हमेशा एक साथ ही राशि परिवर्तन करते हैं, तो दोनों 5 दिसंबर को राशि परिवर्तन करेंगे, तीसरे और 9वें भाव में आ जाएंगे, जहां ये ज्यादातर लोगों को अच्छे रिजल्ट देते हैं। अब राहु जो चौथे भाव में विराजमान है, चौथे भाव में क्रूर ग्रह बुरा प्रभाव नहीं देते हैं, भले ही वो अपना अच्छा प्रभाव ना दें। तो इस भाव के लिए एवरेज स्थिति हम गिनेंगे। 5 दिसंबर से जब ये तीसरे भाव में आ जाते हैं, तो वहां से इनकी पोजीशन ज्यादा अच्छी हो जाएगी, और ये हर तरह का लाभ देने लगेंगे। मेहनत आप करेंगे और यात्राओं इत्यादि से लाभ देने लगेंगे। संचार माध्यम, आईटी, मीडिया, प्रिंटिंग प्रेस इत्यादि में जो लोग हैं, उनको ये लाभ देंगे। परंतु याद रखिए कि राहु केतु की अपनी कोई राशि नहीं होती, और आपकी जन्म कुंडली में ये कहीं भी हो सकते हैं। अगर आपकी राहु की दशा चल रही है और प्रॉब्लम आ रही है, अचानक से कोई बुरी घटनाएं हो रही हैं, लड़ाई झगड़ा ज्यादा हो रहा है लोगों के साथ, ससुराल पक्ष की तरफ से कोई प्रॉब्लम आ रही है, घर में कहीं पानी की सीपेज हो रही है, ये एक इंडिकेशन होती है। अगर ये सब कुछ हो रहा है,
तो उस केस में कुंडली चेक करा के जहां इनकी प्लेसमेंट है अकॉर्डिंगली उपाय करिए। और नॉर्मल उपाय में हनुमान चालीसा और किचन में या रसोई में खाना खाना एक अच्छा उपाय होता है। अब केतु जो 10वें भाव में बैठे हैं, केतु डिटैचमेंट के कारक होते हैं, तो यहाँ ये स्टेटस बढ़ने में, प्रमोशन मिलने में ये देरी दे सकते हैं। मगर आपकी जन्म कुंडली में ये कहीं भी हो सकते हैं। तो यदि केतु प्रॉब्लम कर रहे हैं आपको और आपकी दशांतर दशा में है, आपको बैकबोन में या रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है, जोड़ों में प्रॉब्लम, घुटनों में प्रॉब्लम, पैरों में, खासकर पैरों के नाखून टेढ़े-मेढ़े हैं, या संतान पक्ष से कोई प्रॉब्लम, यूरिनरी सिस्टम की प्रॉब्लम, इस तरह के अगर इश्यूज आ रहे हैं, तो उस केस में कुंडली चेक करा के आप केतु के उपाय करिए। नॉर्मली कुत्तों को खाना खिलाना एक अच्छा उपाय रहता है। 5 दिसंबर को जब ये 9वें भाव में आ जाएंगे, तो यहां से ये अच्छे प्रभाव देने शुरू कर देते हैं और ये लंबी यात्राओं का भाव है, तो यात्राओं इत्यादि में ये लाभ देंगे वहां से। अब बृहस्पति जो शुरुआत में पहले 5 महीने अष्टम भाव में है, 1 जून को ये भाग्य स्थान में चले जाएंगे अपनी उच्च राशि में और 31 अक्टूबर को कर्म स्थान में अपनी मित्र सूर्य की राशि में। तो 1 जून तक, जब तक ये अष्टम भाव में है, अष्टम भाव कमजोरी देता है, तो स्थिति कमजोर है। उसके बाद इनकी स्थिति अच्छी हो जाती है। ये इस कुंडली के अंदर धन भाव के मालिक होते हैं और पंचम भाव इन्वेस्टमेंट्स का भाव इसके मालिक होते हैं। तो धन भाव के रिगार्डिंग क्या होगा? इनकम, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस इत्यादि। 1 जून तक अष्टम भाव में या तो पैसा फालतू में कहीं खर्चा हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि इनकम इत्यादि में कुछ कमी करने की ये कोशिश करें। याद रखिए, शनिदेव की दृष्टि भी यहाँ पर आ रही है, जो स्लो करते हैं सारे रिजल्ट्स। मगर आपको पैतृक धन दिलवा सकते हैं, या कोई लमसम का पैसा, किसी की विल मिलना इत्यादि आपको मिल सकता है। 1 जून को जब ये भाग्य स्थान में आ जाएंगे, वहां से इनकम इत्यादि के लिए ज्यादा अच्छा हो जाएगा और किस्मत आपकी साथ देने लगेगी धन प्राप्ति के लिए। और 31 अक्टूबर के बाद एक बार फिर कर्म स्थान में आते हैं, तो वो पोजीशन भी अच्छी है। परिवारजन के रिगार्डिंग 1 जून तक परिवार के रिगार्डिंग किसी ना किसी से वाद विवाद हो सकता है, या कोई ना कोई परेशानी रह सकती है, तो उस बारे में सतर्क रहिए। 1 जून के बाद रिलेशन एक बार फिर अच्छे होने की उम्मीद हो जाती है। और खाने पीने पर 1 जून तक, जब तक ये अष्टम भाव में है, आपने कंट्रोल करना है। ये पंचम भाव के मालिक भी होते हैं, जो संतान प्राप्ति का है। तो संतान प्राप्ति के लिए 1 जून तक कमजोरी, उसके बाद ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स हो जाएंगे। इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि स्टॉक मार्केट वगैरह में 1 जून तक नुकसान होने का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है। जब तक ये अष्टम में है, तो बहुत सावधानी से काम करें। प्रेम संबंधों में 1 जून तक कोई छुपा हिडन सीक्रेट लव अफेयर करवा सकते हैं, या फिर प्रेम संबंधों के रिगार्डिंग कोई ना कोई परेशानी दे सकते हैं अष्टम भाव से जुड़ी हुई। 1 जून को जब ये 9वें भाव में आ जाएंगे, वहां से लेके 31 अक्टूबर तक, जब तक ये भाग्य स्थान में है, प्रेम संबंधों के लिए अच्छा रहेगा, अपनी उच्च राशि में है, और आपको कहीं से प्रपोजल आ सकता है प्रेम संबंध का। 31 अक्टूबर को जब ये कर्म स्थान में चले जाते हैं, तो प्रेम संबंध वहां से ऐसा हो सकता है कि आपके प्रोफेशनल सर्कल्स में करवा दें। कला के क्षेत्र में जुड़े लोग, एक्टर, एक्ट्रेसेस, म्यूजिशियन, सिंगर, डांसर्स के लिए लगभग पूरा साल ही अच्छा रहेगा, मगर 1 जून के बाद ज्यादा अच्छा रहेगा। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जितने लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए 1 जून तक कमजोरी, और 1 जून के बाद स्थिति अच्छी हो जाएगी। स्पोर्ट्समैन को खास करके 1 जून तक स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में सावधान रहना चाहिए। आपको ये नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस भी दे सकते हैं 1 जून से लेके 31 अक्टूबर के बीच में। उसके चांसेस सबसे ज्यादा हो जाते हैं। अब बृहस्पति देव की 3 दृष्टि होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं, जो 1 जून तक, जब तक ये अष्टम भाव में है, 7 नंबर, 9 नंबर और 11 नंबर की राशि जहां पर है, यानी कि 12वां, दूसरा और चौथा भाव, इनके ऊपर पड़ेगी। अब बृहस्पति की दृष्टि कहा जाता है कि शुभ दृष्टि होती है, मगर अष्टम भाव से जो दृष्टि आ रही है, ये उतनी अच्छी हम नहीं गिनेंगे। तो 1 जून तक विदेश भाव पे जो दृष्टि आ रही है, तो विदेश यात्रा इत्यादि में कठिनाई दे सकते हैं। धन भाव पर जो दृष्टि आ रही है, जैसे हमने बात कर ली, इनकम वगैरह में कमी कर सकते हैं, मगर लमसम का पैसा, इंश्योरेंस, किसी की बिल मिलना इत्यादि दिलवा सकते हैं। और
जो चौथे भाव पे इनकी दृष्टि आएगी, वहां पर गाड़ी और प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कठिनाई कुछ दे सकते हैं खरीदने के लिए। आपने ड्राइविंग केयरफुली करनी है इस पीरियड के अंदर। साथ ही कृषि कार्यों में किसान भाइयों को भी ये कमी करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपकी दशा अंतर्दशा में जुड़े हैं तो खास करके चेक करवा लीजिए। और ऐसा हो सकता है कि अगर आपके बच्चे का लग्न है तो पढ़ाई लिखाई में उतना मन ना लगे। 1 जून से 31 अक्टूबर तक, जब तक ये भाग्य स्थान में रहेंगे, तो इनकी दृष्टि लग्न पर पड़ेगी, तीसरे भाव पर पड़ेगी और पंचम भाव पर पड़ेगी। तो सबसे पहले जो लग्न पर इनकी उच्च राशि से दृष्टि आ रही है तो स्वास्थ्य अच्छा रखने में मदद करेंगे। जो तीसरे भाव पर पड़ेगी तो इंटरव्यू इत्यादि में आपको सक्सेस देंगे। और जो पंचम भाव पर पड़ेगी तो संतान प्राप्ति के लिए अच्छा करेंगे, प्रेम संबंधों के लिए अच्छे रिजल्ट्स, इन्वेस्टमेंट्स के लिए अच्छा, कला के क्षेत्र और स्पोर्ट्स के क्षेत्र के लिए अच्छा, नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस आपको दे सकते हैं। 31 अक्टूबर से जब ये 10वें भाव में आएंगे तो इनकी तीनों दृष्टि एक बार फिर शिफ्ट होंगी और 10वें भाव से इनकी दृष्टि जहां नंबर 9 लिखा है, 11 लिखा है और 1 लिखा है, यहां पर आएंगी। तो सबसे पहले जहां ये बैठे हैं 10वें भाव में, तो ये प्रोफेशन का भाव होता है, कर्म स्थान। तो यहाँ के रिजल्ट्स को अच्छा करने की कोशिश करेंगे, प्रमोशन इत्यादि मिलने के लिए। अब जो इनकी 5वीं दृष्टि आ रही है वो धन भाव पर आ रही है और जो इनकी 9वीं दृष्टि आ रही है वो नौकरी के भाव पर आ रही है। तो जैसा हम जानते हैं, जब हम कर्म की बात करते हैं, कर्म स्थान में बैठकर ये आपको नौकरी दिलवाएंगे और नौकरी से धन लाभ होगा, तो नौकरी मिलने का योग यहाँ बहुत ताकतवर कर देते हैं। साथ ही जो इनकी 7वीं दृष्टि चौथे भाव पर आएगी तो गाड़ी प्रॉपर्टी खरीदने में बेनिफिट देंगे, कृषि कार्यों में किसान भाइयों को लाभ देंगे और बेसिक एजुकेशन में लाभ देना शुरू कर देंगे। तो ये ओवरऑल आपके लिए सन 2026 में ग्रहों की स्थिति थी। धीरे चलने वाले ग्रह मैंने कवर कर दिए हैं, तेज चलने वाले ग्रह हम मंथली प्रेडिक्शंस में कवर करते हैं, तो उसको वहां देखिएगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।